Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Today's lecture for class 10 physics August SVT unit number 10 and first lecture. In the previous lecture we discussed about chapter number first thoroughly. ठीक है, वो हमने टोटली पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, वो सारे हमने पढ़े थे. जो आपकी प्रीवियस एसवीटी थी, जून की जो एसवीटी थी, वो जुलाई के असेसमेंट में उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे, ये तो आपको पता है. ठीक है, अभी ये अगस्त है और इंशाल्लाह सितंबर में फिर आपकी असेसमेंट होगी तो ये मार्क्स वहाँ पे इंक्लूड होंगे. तो काइंडली इस एसवीटी लेक्चर को आप सीरियस ले लें. ठीक है, सो सबसे पहले जो आपकी एसवीटी में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लर्न चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम नोट्स. नोट्स जो है वो ऑलरेडी पोर्टल पे प्रेजेंट है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर नोट्स ना भी हो तो बुक तो आपके पास मौजूद है, वो तो हमने कई बार जो है वो डिस्कस कर लिए. तो आप बुक से भी गिवन जो टॉपिक्स हैं उसी से भी वो सारे एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन आप खुद बहुत सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ओरल, वो लर्निंग है फ्रॉम नोट्स. चैप्टर नंबर 10 आपने लर्न करना है नोट्स से टोटली. ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपने पढ़ना है. और उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डज नॉट द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, why does not the time period of mass attached to spring depend upon the length of the spring. जो स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1, मास स्प्रिंग सिस्टम. मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है. अभी अगर मैं टाइम पीरियड लिखूँ तो इसके लिए जो टाइम पीरियड था, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई के अंडर द रूट, ये इसके लिए है. ठीक है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि टाइम पीरियड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. कांस्टेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, जो कि हर मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, नॉर्मली हम सेम ही लेते हैं. और ये मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब मास ज़्यादा होगा तो मतलब है कि मास की वजह से फ्रिक्वेंसी उसकी रिड्यूस हो जाएगी और टाइम पीरियड जो है वो फिर कम हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा. वो डैम्पिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हद से. ठीक है, और अगर जो है मास कम होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला की वजह से, इस फार्मूला में जो गिवन चीज़ है, और मास स्प्रिंग सिस्टम में हमारा कंसर्न जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. ठीक है, और इसी फार्मूला में जो है वो लेंथ का कोई जिक्र नहीं है. ठीक है, लेंथ जो है वो हम सिंपल पेंडुलम में लेते हैं. ठीक है, उसी के टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी जो है उसमें लेंथ आएगा, उसी से फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड इफेक्ट होता है. तो मास स्प्रिंग सिस्टम में लेंथ की वजह से टाइम पीरियड पे कोई जो है वो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ का उसमें कोई जिक्र है ही नहीं. ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले में आप वो फैक्टर देख सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे है. ठीक है, और अभी अगर यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी के लिए लिखते हैं तो ये फिर उल्टा हो जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाई डज नॉट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब. टाइम पीरियड अगेन टाइम पीरियड है, बट सिंपल पेंडुलम के केस में है. ठीक है, एल डिवाइड बाय जी. तो उन्होंने कहा है कि मास पे क्यों ये डिपेंड नहीं करता. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम के केस में, यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होते हैं जिसकी वजह से ये सारा मोशन होता है, हमने ये पढ़ा था कि वो ग्रेविटी की वजह से होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है जो हम सिर्फ लेते हैं. ठीक होगा, और वो वेट भी ग्रेविटी की वजह से होता है, और ये हमने डिस्कस किया भी था. ठीक है, तो टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है. अगर लेंथ ज़्यादा होगा सो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा और फ्रिक्वेंसी कम होगी, बिकॉज टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अभी अगर आप फ्रिक्वेंसी के केस में देखें तो फ्रिक्वेंसी के केस में ये फिर उल्टा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल.
और अगर आपके पास आ जाए कि अगर हम लेंथ डबल कर ले तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो हाफ होगी ना। ठीक है, वो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसी में वो हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है, बट बेसिक फार्मूला ये आप जहन में रखें। इस केस में अभी अगर आप मास कंसर्न भी कर लें, अभी अगर ये लेड है और लेड को हम रिप्लेस करते हैं स्टील से या आयरन से रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है, और ग्रेविटी यहाँ पे मेंशन है। ठीक हो गया। और फिर अगर आप हायर लेवल पे देखते हैं, हायर लेवल पे देखते हैं जो काज ऑफ मोशन होता है, काज ऑफ चेंज ऑफ मोशन होता है, और वो जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं मास के केसेस में, ठीक है, जिस वजह से ये मोशन करता है, और वो जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं नेचर की वजह से वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब है कि वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, बट आप उसको इग्नोर कर ले जो मैं बता रहा हूँ, इसी बेसिक फार्मूले को आप देखें। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।